नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। उज्जैन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर में जल स्तंभ का अनावरण किया। मंदिर में 5 दिसंबर से सुजलाम जल महोत्सव मनाया जा रहा है। श्री राम जन्मोत्सव का आज समापन मोहन भागवत ने किया। इसके अंतर्गत चतुर्वेद पारायण भी किया जा रहा है। जल स्तंभ का निर्माण 60 किलो चांदी से हुआ है। संघ प्रमुख डॉक्टर भागवत पर्यावरण पर भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित समकालीन विमर्श स्थापित करने के लिए पंचमहाभूत के जल तत्व पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सुजलाम के सारस्वत सत्र में अतिथि हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के प्रांगण में सुजलाम जल महोत्सव के तहत जल स्तंभ लगाया गया है, जिस पर चारों वेदों की ऋचा लिखी गई है, जिस पर जल से मिलने वाले फायदे बताए गए हैं। वहीं जल को एक औषधि भी बताया है। इसी जल के स्तंभ का लोकार्पण करने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत महाकाल की शरण में पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद 5 दिनों से चल रहे पारायण का समापन भी किया। संघ प्रमुख के स्वागत में उज्जैन के डमरू और शंख का घोष भी किया गया। डमरू की धुन पर मोहन भागवत भी झूमते हुए दिखाई दिए। अनावरण लोकार्पण कार्य अवसर पर उपस्थित रहे आदरणीय राजमोहन जी भाई साहब, आप भी पूजन में शामिल हों। सर मोहन भागवत ने कहा कि जल का संरक्षण आत्मरक्षा है। स्तंभ की पहली ऋचा में लिखा है कि जल से बुद्धि के घोड़े दौड़ते रहे। मनुष्य जीवन लेकर हमें स्वस्थ रहकर धर्म साधना करना है। शरीर का साधन करने के लिए एक टूल है। हमारा शरीर, मन और बुद्धि स्वार्थ में फंसने के लिए नहीं है, पाप करने के लिए नहीं, परोपकार करने के लिए है। और इसलिए इस जल की महत्ता इन श्लोकों में डाली गई है। जल को आत्मरक्षा का मंत्र भी बताया गया है। इससे हमें सुख मिलता है। पशु जैसा व्यवहार करेंगे तो सबको दुख मिलेगा। अगर मनुष्य धर्म से चलेगा तो सारी दुनिया सुखी हो जाएगी। भागवत ने कहा कि मनुष्य करनी कर कर नारायण भी बन सकता है, इसके विपरीत भी बन सकते हैं। यहाँ आप मनुष्य को तय करना है कि उसे क्या बनना है। पहले काल की उत्पत्ति हुई और विश्व का प्रारंभ हुआ। महाकाल के साथ साथ एक जल स्तंभ भी यहाँ पर है। उज्जैनवासी बहुत भाग्यशाली है। वह जल स्तंभ बाबा महाकाल के दर्शन रोज कर सकते हैं। जैसे महाकाल का स्मरण किया जाता है, वैसे ही जल स्तंभ का भी स्मरण सभी करें। कि इस जल का ग्रहण मैं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? मैं ये समझकर कर रहा हूं कि ये मेरी आत्मरक्षा है। यानी शरीर, मन, बुद्धि से बना ये भौतिक शरीर, उसकी रक्षा तो है ही, लेकिन ये सरस रहेगा, सतेज रहेगा, काम करेगा, तो इस मनुष्य शरीर का ही ये गुण है कि ये जीवन के भौतिक तत्वों में नहीं ठहरता, वो ऊपर उठना चाहता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तक वहां रुकता नहीं। वो धर्म और धर्म के मूल में अध्यात्म, उसकी ओर जाता है। सत्य को जानना चाहता है और सत्य को जानते हुए भी एक प्रवाही सहानुभूति, जिसको करुणा कहते हैं, जल जिसका एक प्रतीक माना जाता है, उसका भी प्रवाह उसके अंदर है। और इसलिए ऋचा में ये कहा है कि इस जल से हमारे बुद्धि के घोड़े दौड़ते रहे, हमारी इंद्रियां हमारे जीवन को धारण करने में सक्षम हो जाए, शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि मनुष्य जन्म लेकर हमको स्वस्थ रहकर धर्म साधन करना है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन। धर्म का साधन करने के लिए एक टूल है हमारा शरीर, मन, बुद्धि। स्वार्थ में फंसने के लिए नहीं है, पाप करने के लिए नहीं है, परोपकार करने के लिए। और इसलिए इस जल की महत्ता इन श्लोकों में गाई गई है और इसको आत्मरक्षा का मंत्र भी बताया गया है। और इसके द्वारा सुख मिलता है, क्योंकि अगर हम पशु जैसा व्यवहार करने लगे तो सभी दुखी होंगे। आखिर मनुष्य के रहते दुनिया सुखी हो, इसका उपाय क्या है?
मनुष्य धर्म से चले तो सारी दुनिया सुखी हो जाए, क्योंकि बाकी सबको यह धर्म बंधन के रूप में मिला है। मनुष्य को चुनने का स्वातंत्र है। तुमको बनाया है, तुम चाहते हो तो करनी करके नारायण बन सकते हो। अगर तुम उल्टा चाहते हो तो तुम नराधम भी बन सकते हो। बनना क्या है? बनना क्या है ये सतत ध्यान में रहे। इसलिए जहां से विश्व शुरू होता है, पहले काल की उत्पत्ति हुई और विश्व का प्रारंभ हुआ। उन महाकाल के साथ साथ यहां एक स्तंभ है, जल स्तंभ। हम महाकाल का दर्शन करें, उज्जैन निवासी बड़े भाग्यवान हैं, वो रोज कर सकते हैं। बाकी लोग स्मरण तो कर सकते हैं। जैसे महाकाल जी का दर्शन करेंगे, स्मरण करेंगे, वैसे इस स्तंभ का भी दर्शन और स्मरण हम करें और अपने जीवन के सारे क्रियाकलाप को महाकाल जी की इच्छा के अनुसार यह सृष्टि धर्म प्रवर्तित होते रहे, उनकी इच्छा है तब तक। इसलिए धर्म प्रवण जीवन बनाए। मैं समझता हूँ आज के कार्यक्रम का यह अर्थ है। उन्होंने कहा कि जल एक जीवन भी है। पशु और मनुष्य को यह जीवन क्यों मिला है? पशु जन्मा है तो मार खाकर भी जी लेगा, लेकिन आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि उसे मान ही नहीं है। लेकिन मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति दी है, इसलिए मनुष्य को धर्म आचरण चलाने की शक्ति भी दी है। अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव का आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको लेकर जो भारतीय नीति बननी है और उसमें से जो जल से संबंधित जो विषय हैं उन पर विचार विमर्श यहाँ पर किया जा रहा है, पर चर्चा की जा रही है। और उसी में कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आना हुआ था और उसी के तारतम्य में महाकाल मंदिर में एक जल स्तंभ बनाया गया है। उसका आज यहाँ पर लोकार्पण किया गया है और अन्य कार्यक्रम संपन्न किया गया। सर, कितने फीट का जल स्तंभ है पूरा और काय से बना? देखिए, इसमें जो क्लेडिंग करी गई है और उसके ऊपर से चांदी लगाई गई है और उसमें जो जल से संबंधित जो वैदिक ऋचाएँ हैं उनको उत्कीर्ण यहाँ पर किया गया है और उसके आसपास सौंदर्यीकरण के लिए फाउंटेन का भी प्रयोग किया गया है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।